अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ट्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा सर्ट कहते हैं ऐसी वैल्यूज़ को जो स्क्वायर रूट के अंदर हो, यानी कि जिनकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती उनको हम सर्ट कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपकी बिल्कुल बैक पे है यहाँ पे। एक्सर्ट के एन इरेशनल रेडिकल जो स्क्वायर रूट का साइन होता है विद रैशनल रेडिकेंट, स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है रेडिकल स्क्वायर रूट के साइन को कहते हैं, और इसके अंदर जो भी लिखा होता है इसको रेडिकेंट कहा जाता है। इस कॉल्ड अ सर्ट। अब ने सिर्फ इनको अब सॉल्व करना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्ट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में जस्ट इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है स्क्वायर रूट 18। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे 180 का एलसीएम। 2 ज़ार 90, 2 ज़ार 45, 3 ज़ार 15, 3 ज़ार 5, 5 1 ज़ार 5, और इसको स्क्वायर रूट में लिखते हैं। 2 इंटू 2, 3 into 3 and 5, so it is become 2 power 3 2 and 5 raised to the power 1/2। अब ये पावर हर एक के ऊपर अलग से आ जाएगी और 2 के ऊपर वो रहेगी, क्योंकि 2 के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 into 3 स्क्वायर रूट 5 और दिस इज बिकम 6 स्क्वायर रूट 5। क्लियर? यहाँ पे जो 5 स्क्वायर रूट था ना, 5 रेज़ टू द पावर 1/2 आना था, उसको मैंने 5 स्क्वायर रूट में ही लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 इंटू स्क्वायर रूट 1/62। आप सिर्फ 1/62 का ही एलसीएम लोगे और उसके बाद 3 को उसके साथ, जो भी आंसर आएगा 3 को उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 3/4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 1/28। ये क्यूब रूट है। जब यहाँ पे पावर 3 आ जाए क्यूब रूट, 4 आ जाए फोर्थ रूट, 5 आ जाए फिफ्थ रूट, तो स्क्वायर रूट की उतनी पावर होती है। अब यहाँ पे हम 128 का क्यूब रूट लेंगे। ठीक है, क्यूब रूट लेंगे तो दिस इज़ बिकम 64, this is become 32, this is become 16, 8, 4 and 2, 1। यहाँ पे देखो, यहाँ 3 3 का पेयर बनाएंगे। जब यहाँ स्क्वायर रूट था तो हम 2 2 का पेयर बना रहे थे। अब यहाँ क्यूब रूट है तो हम 3 3 का पेयर बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 3, 1 2 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 और एक 2 सिंपल। ठीक है, अब जब इनके ऊपर सेपरेटली हम पावर्स को लिखेंगे तो 2 जो है वो क्यूब रूट के नीचे ही रहेगा और यहाँ से ये पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 2 और 2 मिलके बन जाएंगे और ये क्यूब रूट अलग से, ये बन जाएगा 4 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 3 क्यूब रूट, 3 क्यूब रूट ऑफ 2। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फिर से इसको देख लें। ये था क्यूब रूट। हमने जो पीछे एक क्वेश्चन किया है 128 वाला, ये स्क्वायर रूट था, तो आपने देखा यहाँ हमने 2 2 का पेयर बनाया। जब क्वेश्चन में क्यूब रूट आता है तो फिर हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। सेम ऐसे ही जैसे एलसीएम लेना होता है वैसे ही लेते हैं, फिर 3 3 का पेयर बनाते हैं और क्यूब रूट की वजह से पावर में जब लिखेंगे वो 1/3 आएगा, कटिंग हो जाएगी, जो 2 रह जाएगा जिसके ऊपर कोई पावर नहीं आई थी वो क्यूब रूट की ही फॉर्म में लिखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4। अब यहाँ पे 5th रूट आ गए।
ठीक है, फिफ्थ रूट आ गया, यानी कि हमने जो भी वैल्यूज़ का पेयर बनाना होगा वो 5 वैल्यूज़ को मिला के पेयर बनाएंगे। यहाँ हम 96 का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 5 वैल्यू का पेयर और एक अलहदा आ गई, और ये बन गया 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3 6 y रेज़ टू द पावर 7 एंड z रेज़ टू द पावर, एंड फिफ्थ रूट है तो 1/5। स्क्वायर रूट होता है तो हम 1/2 लिखते हैं, क्यूब रूट होता है तो हम 1/3 लिखते हैं। अब यहाँ पे फिफ्थ रूट है तो हम लिखेंगे 1/5, और सब के ऊपर अलहदा उसकी पावर को मेंशन कर देंगे। यहाँ से ये कट गया, ये फिफ्थ रूट से बाहर आ गया। अब आप बाकी देख रहे हो, बाकी कहीं भी कटिंग नहीं होती। 3 1/5 की कटिंग कोई नहीं, 6 रेज़ टू द पावर ये भी कोई नहीं, ये भी। तो ये तीनों बाकी वैल्यूज़ हम 3 x6 y7 और z8 ये हम फिफ्थ रूट के अंदर ही लिख देंगे। क्लियर? फिर देखो आप कि 96 का हमने एलसीएम लिया, वो क्लियर हो गया। बाकी हमने जब इसको 1/5 रूट में लिखा तो सब वैल्यूज़ के ऊपर लगाया, ताकि अगर किसी पावर की कटिंग होती है तो हम उसको कटिंग करके सिंप्लीफाई कर दें। लेकिन सिर्फ कटिंग कहाँ हुई है? 2 की जो ऊपर पावर थी उसके साथ, बाकी सारी वैल्यूज़ की कटिंग कोई नहीं हुई, तो वो अगेन फिफ्थ रूट के नीचे आ गए हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 भी आप ऐसे करोगे। 18 का एलसीएम लोगे, जो कटिंग होती होगी उसकी कटिंग करके बाकी आप लिख दोगे। सेकंड भी ऐसे है, थर्ड और ये जो फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्या है ये सेम है, ठीक हो गया। उसके बाद इसका भी हम ये और थर्ड पार्ट और ये फिफ्थ जी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन 2 का ही पार्ट 5, वो ये है स्क्वायर रूट ऑफ 21 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो 21 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो वो आता है 7 इंटू 3 का स्क्वायर रूट, उसके बाद 7 का स्क्वायर रूट से अलहदा लिखा जाए। सेवन इंटू 7 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3। ये जो स्टेप मैंने किया है ये इस तरह से किया है कि स्क्वायर रूट 7 और स्क्वायर रूट 7 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैंने इनको एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया, और स्क्वायर रूट 3 का पेयर बना के उनको एक स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया। ये बन गया 49, ये बन गया 9। 49 का स्क्वायर रूट 7, 9 का स्क्वायर रूट 3, तो आंसर इज़ 21। क्लियर?